भाव फोटो कभी मिळेल रे? कल शाम को. शाम को म्हणजे संध्याकाळी? अरे नको रे, मला फोटो सकाळी म्हणजे सुबह को पाहिजे. सुबह नहीं मिल सकते. काय को? पर वो प्रोड्यूसर बोला कि फोटो सुबह को चाहिए. अरे यार कहाँ से लोग आ जाते हैं दिमाग खाने. क्या बोला? कल मामा को भेज देना, फोटो ले जाएगा. ठीक है. और हाँ, पैसे भी साथ में भेजना. काम झाला नाही, पेमेंट पहिलाच पाहिजे. मामा किधर गे? मामा मामा ए मामा इकडे इकडे इकडे. काय रे, काय झालं रे? कुठे गेला होता? अरे मैं आ रहा ना. दारू पीने को गया था ना? हे दारू काय बोलती रे गायत्री तू? है मैं तो खाना लेने के लिए गया ना. देख लाज में रहने का जगह मिलता, खाने का नहीं मिलता. और तेरे लिए ना देख भजिया पाव पकौड़ी चटनी सब ले आया एकदम झक्कास. अरे नको रे बाबा मला. चल ना, मी बहुत थकेली है, लॉज में चलते हैं. टैक्सी बोलो चल. अच्छा टैक्सी? का? ए अभी हीरोइन बनी नहीं, टैक्सी मांगती है. ए इतना नखरा नहीं. चल इधर लगी. ए मामा जास्ती नाटक नको करू. बघ एक दिन मैं बड़ा हीरोइन बनेगा और मोटा मोटा लेगा, देखना. हाँ मैं तुला एकड़े गांव से यही ले लेके आया है. गांव का तमाशा पार्टी में अजून कितना साल नाचेगी तू? हाँ मेहरबानी किया मेरे पर. हाँ मेहरबानी किया. तू देखना मेरा नसीब लय तगड़ा है. एक दिन मैं मोटा हीरोइन बने ना. माहिती आहे मला. चल 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 आता चल. एक ही शक्ल के दो इंसान, या फिर सुनीति का नया रूप गायत्री. सच क्या है मैं जान के रहूंगी. सुनीति या फिर गायत्री. गुड्डी क्या कर रही है? अरे मैं सोच रही हूँ. तेरे को कितनी बार बोला कि सोचने के लिए ना मगज चाहिए, मगज. तेरे पास मगज है ना बिल्कुल है नहीं. सोच. हाय हाय गुड्डू मजाक मत कर. तेरे पास मगज है ना तो मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब दे. क्या? ये मीम साहब अकेले कमरे में बैठ के किससे बातें कर रही है? तेरे में बहुत रिपेयरिंग है. ये कभी कोई आदमी अकेले अकेले कैसे बात कर सकते हैं? अरे मैंने अपनी एक कान है ना फर्स्ट क्लास ब्यूटीनेस उससे सुना. मतलब तू क्या मेरे कानों से सुनती? तेरे कानों से ही सुनती ना. अच्छा बता तूने क्या सुना, बोल. अरे जब मीम साहब अंदर आई ना मैंने एकदम क्लियर नहीं सुना. हाँ लेकिन जब वो अंदर आई ना तो उनके फेस पे ऐसा था ने एकदम शक्ल ऐसी जैसे जैसे पहली बार सासू माँ को देख के किसी में भूत डर गई थी. सेम डिट्टो. तो कहीं तेरे को तो नहीं देखा ना उसने अंदर आते. चुप कर. बुरा मान गई है. सुन 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 क्या सुन. कितने अच्छे लग रहे हैं आप इतने दिनों बाद इन ऑफिस के कपड़ों में. तुम ठीक कह रही हो सुमा. आदमी वही अच्छा लगता है जो काम पर जाए. मेरा वो मतलब नहीं था. मैं तो आपकी तबीयत की वजह से कह रही थी. मेरी तबीयत? भाई क्या हुआ है मेरी तबीयत को? कुछ नहीं हुआ है और भगवान करे कुछ भी ना हो. लेकिन घर पर बैठे बैठे अच्छा भला आदमी भी बीमार लगने लगता है, जैसे आप कल तक लग रहे थे. लेकिन आज देखिए कितने फ्रेश लग रहे हैं. आपको पता है कल रात आप मुझसे बातें करते करते ही सो गए. अच्छा डोंट टेल मी. हाँ अच्छा अब चलिए, आपकी दवाई का वक्त हो गया है. नाश्ता कर लीजिए. मैंने आपके लिए पनीर के पकौड़े बनाए आज नाश्ते में. वाह. जल्दी आना. अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं सुमा कि मेरा तो कुछ खाने की इच्छा ही नहीं. जब ये बड़ी होगी तो इसे अपनी सुनीति मामी की शक्ल भी याद नहीं रहेगी. सुनीति की पहचान एक तस्वीर बनकर रह जाएगी इसके लिए. पता नहीं तो इसके पिता के घर में तो सुनिधि की तस्वीर तक नहीं है. लेकिन इसके पिता की आंखों में तो है. अब है. तुम चाहते हो कि मैं सुनीति की तस्वीर अपने ऑफिस से उतार दूं. काजल भी यही चाहती है, लेकिन उसकी वजह कुछ और है और तुम्हारी वजह कुछ और. तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि सुनीति एक याद बनकर रह जाए.
और उसका ये मानना है कि सुनीति को भुला दिया जाए। क्या? उसका ये मानना है कि सुनीति को भुलाया जाए? क्यों? वो ये क्यों चाहती है तरुण, क्यों? क्योंकि वो जानती है कि सुनीति ने मुझे वो प्यार कभी नहीं दिया जो एक पत्नी अपने पति को देती है। जानते हो क्यों? क्योंकि सुनीति ने हमेशा तुम्हें चाहा है। तो फिर उसने मुझे ये सजा क्यों दे दी कि मैं शीतल को अपनी पत्नी मानूं? बताओ। लेकिन अब तो तुम्हें ये सजा मानने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कुमार की बात कर रहे हो ना? इसीलिए तो तुम चाहते हो कि वो जिंदा हो, लौट आए, और तुमसे अपना लो। तरुण, तुम अपनी पत्नी का अपमान कर रहे हो। नहीं अबे, मैं तो सिर्फ उसकी खुशी चाह रहा हूं। बहुत प्यार जो करता हूं उससे, बहुत प्यार करता हूं उससे, लेकिन उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, कभी नहीं। तरुण, अरे उसने तुम्हारी माँ को अपनी माँ मान लिया, तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी मान लिया, यहां तक कि उसने मुझे पराया मान लिया, मुझे। और तुम कहते हो कि उसने तुमसे प्यार नहीं किया? अच्छा हो तुम आ गई सपना, मैं भी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। क्यों? क्या हुआ सुमन? दीपक की तबीयत फिर से खराब हो गई है। फिर से? हाँ, सुबह वो ऑफिस गए थे लेकिन जाते ही वापस आ गए। मैं उनके लिए खाना बनाने लगी, फिर कमरे में जाकर देखा तो वो सो गए थे। सो गए थे, बस इतना ही ना? मुझे लगा पता नहीं कहीं उसे फिर से बुखार तो नहीं हो गया है। अरे भाई, किसे बुखार हो गया? हुआ नहीं, हम दीपक की बात कर रहे हैं। आई न्यू इट। मरीज की पत्नी और मरीज की डॉक्टर जब साथ में मिलेंगे तो सिर्फ मरीज की बातें करेंगे। अरे यार, दुनिया में बात करने के लिए और बहुत सी चीजें हैं। फूल है, खुशबू है, पौधे हैं, खूबसूरती है। तुम हो, मैं हूं। ये सब भी तुम्हारी माँ कहा करती थी? सही जवाब। वैसे मेरी माँ और बहुत सी बातें कहा करती थी। वो ये भी कहती थी कि डॉक्टर से ज्यादा भगवान पर भरोसा करना चाहिए। जतिन, ठीक ही तो कह रहा है सुमन। डॉक्टर्स भी तो इंसान ही होते हैं, करता धरता तो भगवान है। और तुम जानती हो, सबसे बड़ा सर्जन भी ऑपरेशन से पहले भगवान को ही याद करता है। और तुम भी तो वही कर रही हो सुमन। हाँ, माना कि तुम कोई सर्जन नहीं हो और ना ही दीपक का कोई ऑपरेशन होने वाला है। अरे ये दीपक है कहाँ पे? वो कमरे में लेटे हैं। क्या? और तुम यहां पर हो? शेम ऑन यू डॉक्टर सपना मित्तल, शेम ऑन यू। अरे तुम्हें तो दीपक के साथ होना चाहिए, एक अच्छी दोस्त की तरह उसके पास जाके बैठो, उससे बातें करो। और तुम यहां खड़े खड़े टाइम पास कर रही हो, पता नहीं किस सर्जन की ऑटोबायोग्राफी सुनानी है। अरे भाई जाओ, दीपक को कंपनी दो। तब तक मैं और सुमन मंदिर हुआते हैं। मंदिर? हाँ, चलकर भगवान से कहते हैं कि दीपक को जल्दी से ठीक कर दे। कोई मन्नत मांग कर आते हैं, चढ़ाए हुए प्रॉमिस कर देते हैं। भाई ये सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन दैट डजंट मीन कि दवा का असर ज्यादा होता है और दुआ का कम होता है। इट्स जस्ट दैट कि एक मॉरल सपोर्ट मिल जाता है। यू नो, बहुत अच्छा लगता है जब हम सारी प्रॉब्लम्स भगवान के ऊपर डाल देते हैं, मन हल्का हो जाता है। और सुमन, तुम्हें इस वक्त अपना मन हल्का करने की बहुत जरूरत है ना? लेकिन दीपक को छोड़कर। कम ऑन सुमन, मैं हूं ना। अगर एक बार दिल में ख्याल आया तो मंदिर हुआ, मैं बैठूंगी दीपक के पास। थैंक यू सपना, कितनी अच्छी हो तुम। Shall we? आती हूँ। See you. क्या हुआ शीतल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, बस यूं ही रात भर सोई नहीं हूँ। क्यों? कुमार, रह रहकर बस एक ही ख्याल दिमाग में आता रहा कि सुनीति जिंदा है। ओ, तुम्हारे उस वकील ने जो कहा उसकी वजह से, है ना? हाँ। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि सुनीति जिंदा है, कि वो लौट आएगी और मुझसे सब कुछ छीन लेगी? मुमकिन हो सकता है,
मुमकिन हो सकता है कि वो जिंदा हो, यह भी मुमकिन हो सकता है कि वो लौट कर आ जाए, मगर तुमसे सब कुछ छीन ले, ये मुमकिन नहीं हो सकता। क्या मतलब? माँ की वसीयत के मुताबिक सब कुछ सुनीति का ही है? उसका है मानता हूं मैं, मगर वो ये जानती है कि तुम्हें दर्पण से कितना लगाव है। दर्पण तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हारे जीने की वजह है दर्पण। और इसलिए मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूं कि वो सब कुछ तुम्हारे नाम कर देगी। मेरे नाम कर देगी? मुझे पूरा यकीन है, अगर सुनीति लौट कर आ गई तो सब कुछ तुम्हारे नाम कर देगी। तब तो उसे लौट आना चाहिए। क्या? मेरा मतलब है कुमार, मैं सुनीति को ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। माँ की इच्छा का पालन करूंगी मैं कुमार। माँ ने जो सोचा है सही सोचा होगा। जो सुनीति का है सुनीति का ही रहना चाहिए। वाह शीतल, यही तो मैं सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से। मैं कुछ समझी नहीं कुमार। मैंने तो सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए कहा कि सुनीति सब कुछ तुम्हारे नाम कर देगी। मैं देखना चाहता था कि तुम्हें अब भी वो लालच है, वो भूख है सब कुछ पाने की या नहीं। मगर ये कहकर कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बदल गई हो, एक अच्छी इंसान बन गई हो, एक अच्छे इंसान की तरह सोचती हो तुम। और इसीलिए शीतल तुम हमेशा खुश रहोगी, क्योंकि एक अच्छा इंसान हमेशा दूसरों की खुशी में खुश रहता है। मैं तो जो कुछ भी सोचती हूँ तुम्हारी वजह से सोचती हूँ। अगर तुम मुझे नहीं कहते तो मैं ये कभी नहीं चाहती कुमार कि सुनीति जिंदा हो और वो लौट आए। कभी नहीं। काय भाव, मैं आता। गाड़ी में बैठो। गाड़ी? डरो नहीं, पुलिस के पास नहीं लेके जा रही हूँ मैं। फिर कुठे ले जाओगी? जहां भी लेके जाऊंगी उसमें तुम्हारा ही फायदा है। फायदा बोले तो प्रॉफिट? कैसा प्रॉफिट? पैसा। गाड़ी में बैठो। पैसा के लिए तो अपन कहीं भी चलेगा। तरुण, क्या सोच रहे हो? शीतल दी के बारे में सोच रहा हूँ। शीतल दी के बारे में क्या? पता है काजल, आज मैंने उनसे कहा कि अगर वो चाहें तो दर्पण में आकर कुछ भी काम कर सकती हैं, जो वो चाहें, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। नेचुरली तरुण, वो इस ऑफिस की मालकिन रह चुकी है। अब उसी ऑफिस में वो किसी के अंडर कैसे काम कर सकती है? नहीं काजल, ये बात नहीं है। ऐसा लगा कि उन्हें इंतजार है। इंतजार? किसका? पता नहीं, लेकिन उन्होंने कहा जब वक्त आएगा तो मैं खुद दर्पण के ऑफिस आ जाऊंगी। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा लगा जैसे कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है। और एक और अजीब चीज हुई, हमारे जो हाउसकीपर्स हैं गुड्डा गुड्डी, उनको उन्होंने अचानक छुट्टी दे दी। जैसे कि जिसका इंतजार है जब वो आए तो घर पर कोई ना हो, वो अकेली रहना चाहती हैं। तरुण, कहीं ये कुमार से जुड़ी कोई बात तो नहीं? कुमार? हाँ, कुमार से वो शादी जो करना चाहती है। क्या? Yes, she's planning to get married to Kumar. पर वो ऐसा कैसे कर सकती है? I mean, पहले पति होने के बावजूद दूसरी शादी? जब अभय से शीतल दी की शादी हुई थी, तभी वो दिनेश चोपड़ा की पत्नी थी।
शीतल दी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तरुण, हमें अभय को जाकर सब कुछ बता देना चाहिए। वही जा रहा हूं मैं। गायत्री नहीं, सुनीति। सुनीति? जिसे तुम गायत्री के नाम से पुकारते हो। पर मैं तो उसे गायत्री के नाम से ही पुकारता हूँ। उसको मैंने इस नाम दिया, गायत्री। कहाँ मिली तुम्हें तुम्हारी गायत्री? इसका भी एक स्टोरी है भाई साहब। नदी किनारे मिला मेरे को। नदी किनारे? हाँ, मरने ही वाली थी और मेरे को मिल गया। मैं उसको अपने घर लेके आया, उसका इलाज किया, उसका दवा दारू किया, उसको ठीक किया और उसके बाद अपुन ने उसको नाम दिया गायत्री। क्यों? इसने अपना नाम बताने से इनकार कर दिया था क्या? नहीं भाई साहब, नहीं। वो कैसे इनकार कर सकती? वो तो बोल ही नहीं सकती। क्या? हाँ भाई साहब, 6 महीने का बच्ची कैसे बोल सकती है? 6 महीने? हाँ, बहुत नन्ही सी थी जब मुझको मिली थी। तुम्हारा मतलब है ये एक छोटी सी बच्ची थी जब तुम्हें मिली थी? ये नहीं भाई साहब, आमची गायत्री। मैं ही जिसको पाल पोस के बड़ा किया और मैं ही जिसको गांव से शहर में हीरोइन बनाने के वास्ते लाया। आमची गायत्री टॉप का एक्टिंग करती है, सबका नकल बिल्कुल डिट्टो उतारती है, एकदम एक्सपर्ट। नकल? हाँ, ये तुम्हारी करिश्मा कपूर, उर्मिला, काजोल, सबका नकल एकदम सटीक उतारती, सेम टू सेम। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। और मेरे को एक बात बताओ भाई साहब, तुमको ये गायत्री का फोटो कहाँ से मिला जिसको तुम सुनीति बोलती हो? ये गायत्री का फोटो नहीं है, ये सुनीति का फोटो। क्या भाई साहब, क्या बात करती है? एक ही आदमी का 2 चेहरा, सीता और गीता। क्यों? जो फिल्मों में होता है वो हकीकत में नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ समझा नहीं भाई साहब, जरा स्पष्ट सांगा कि तुम्हारी गायत्री को सुनीति की नकल करनी होगी, सुनीति की नकल।